ये थे साहिल रब्बान साहब। दोस्तों, मुल्क की जो आज हालत है, आज जो सिचुएशन है, आज जो नफरत का माहौल है, इन्हीं तमाम बातों को वो अपनी शायरी के जरिया हमारे दरमियान पेश कर रहे थे। मैं क्या बताऊं कि जब वो अपनी शायरी पेश कर रहे थे तो मुझे वो 4 लाइनें बार बार मेरे जहन पे आ रहा था कि मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया। मुल्ला ने गीता पढ़ी, आज के हालात दोस्तों, आज क्या हालत हो गई हमारे इस मुल्क की कि मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया। हम गए मस्जिद तो हम पे भी मुकदमा हो गया और नफरतों के इस दौर में चौपाए भी बांटे गए। गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन जिंदाबाद हमारे इन शोरा कराम का जिन्होंने अपनी शायरी के जरिया ये बताया है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा दस्तूर सबसे ऊंचा है, हमारा दस्तूर सबसे ऊपर है, हम बाद में हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और इसी हिंदुस्तानियत का सबूत दे रहे हैं हमारे शोरा कराम। आइए, मैं चाहूँगा कि अब साहिल रब्बान के इस इनकलाबी शायरी के बाद, इस जज्बाती शायरी के बाद आपको फिर उसी दुनिया में लिए चलें जो संजीदा शायरी है, जहाँ शायरी सिर्फ सुनी जाती है, समझी जाती है और जिसके असरात कबूल किए जाते हैं। आइए, एक मुतरन्नुम आवाज़ के मालिक शायर जो अपनी आवाज़ की वजह कर जाने और पहचाने जाते हैं, मेरी मुराद जनाबे शमीम अख्तर साहब से है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आएँ और अपनी आवाज़ का जादू जगाएं, हमारे शामीन को आप महसूस करें। एक मरतबा शमीम साहब के लिए भरपूर तालियां। पीठ उस्ताद की तरफ हो तो गलत। क्या गजल का मतलब पेश खिदमत। उजड़ा मेरा चमन, वाह 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 वाह, उजड़ा मेरा चमन, किसकी नजर लगी है कि उजड़ा मेरा चमन, किसकी नजर लगी है कि उजड़ा मेरा चमन, उजड़ा मेरा चमन, दर्दो अलम में डूब गया है मेरा वतन, है मेरा वतन, दर्दो अलम में डूब गया है मेरा वतन, है मेरा वतन। और ये शेर देखिए, वो क्या है इस जहान में उसकी बेसात क्या, उसकी बेसात क्या, वो क्या है इस जहान में उसकी बेसात क्या, वो क्या है इस जहान में उसकी बेसात क्या, उसकी बेसात क्या। मिट्टी में मिल गए हैं कई कीमती रतन, कई कीमती रतन, मिट्टी में मिल गए हैं कई कीमती रतन, कई कीमती रतन। और ये शेर देखें, हासिल नहीं किसी को किसी पर भी फौकियत, किसी पर भी फौकियत, हासिल नहीं किसी को किसी पर भी फौकियत, हासिल नहीं किसी को किसी पर भी फौकियत, किसी पर भी फौकियत। धरती है ये हर एक की, हर एक का गगन, हर एक का गगन, धरती है ये हर एक की, हर एक का गगन, हर एक का गगन। और ये देखिए इस मुल्क के आवाम को गर चाहिए निजात, गर चाहिए निजात, इस मुल्क के आवाम को गर चाहिए निजात, इस मुल्क के आवाम को गर चाहिए निजात, गर चाहिए निजात। झूठों के बादशाह से करना पड़े गरन, करना पड़े गरन, झूठों के
बादशाह से करना पड़ेगा रन, करना पड़ेगा रन। और ये शेर देखें कि जालिम ने अपने देश का क्या कर दिया है हाल, क्या कर दिया है हाल। शेर तवज्जो चाहता हूँ जरा। जालिम ने अपने देश का क्या कर दिया है हाल, क्या कर दिया है हाल। जालिम ने अपने देश का क्या कर दिया है हाल, जालिम ने अपने देश का क्या कर दिया है हाल, क्या कर दिया है हाल। बेरोजगार भाई है खतरे में है बहन, खतरे में है बहन। बेरोजगार भाई है खतरे में है बहन, खतरे में है बहन। और आखिरी शेर दोबारा पढ़ दे भाई। जालिम ने अपने देश का क्या कर दिया है हाल, क्या कर दिया है हाल। जालिम ने अपने देश का क्या कर दिया है हाल, जालिम ने अपने देश का क्या कर दिया है हाल, क्या कर दिया है हाल। बेरोजगार भाई है खतरे में है बहन, खतरे में है बहन। और आखिरी शेर पे तवज्जो चाहता हूँ बंगाल की उस शेरनी के लिए। फैलेगा देश भर में उजाला बहुत ही जल, उजाला बहुत ही जल। फैलेगा देश भर में उजाला बहुत ही जल, फैलेगा देश भर में उजाला बहुत ही जल, उजाला बहुत ही जल। बंगाल की जमीन से फूटी है एक किरण, फूटी है एक किरण। बंगाल की जमीन से फूटी है एक किरण, फूटी है एक किरण। और मक्के का शेर इस जाओ जहर घोल न पाएंगे ऐ शमीम, पाएंगे ऐ शमीम। इस जाओ जहर घोल न पाएंगे ऐ शमीम, इस जाओ जहर घोल न पाएंगे ऐ शमीम, पाएंगे ऐ शमीम। जितना लगा ले जोर वो कर ले कोई जतन, कर ले कोई जतन। जितना लगा ले जोर वो कर ले कोई जतन, कर ले कोई जतन। अस्सलाम। मायूस नहीं है इन हालात से। हमारा तो ये मानना है कि हम एक दिन इस मायूसी के दलदल से जरूर बाहर निकलेंगे और फिर वही हिंदुस्तान की तहजीब, वही गंगा जमनी तहजीब होगी, वही दोस्त होंगे और वही हम प्याला हमने वाला लोग होंगे। एक बात मुझे यहाँ पे कहनी पड़ेगी, हालांकि मजलिस छोटी है, सामीन की तादाद कम है, लेकिन यकीन जानिए कि मुझे बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी शिरकत का मौका मिला है। लेकिन उन प्रोग्रामों से अगर इस प्रोग्राम को कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो अच्छे शेर हो रहे हैं, जो सच्चे शेर हो रहे हैं, उस पर बहुत दाद मिल रही है। जिस बात का सबूत है कि आप लोग शेर फहम लोग हैं, शेर की हिफाजत करना जान रहे हैं। ऐसे सामीन के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे शोरा कराम भी एक मरतबा हमारे इन तमाम सामीन के लिए ज़रूर तालियाँ बजाएं। और एक और ताली हम सबों की तरफ से हमारे इस, जहाँ सिर्फ शायरी होगी, जहाँ दिल की बातें होंगी। हाज़रीन, बात जब उर्दू की आती है, बात जब उर्दू शायरी की आती है, बात जब उर्दू पोइट्री की आती है, तो ये बात सभी जानते हैं कि उर्दू की शायरी में हमारे जो शोरा कराम हैं, जो मेल पोइट्स हैं, इन्होंने इस शायरी के गैसों को संवारा है, सजाया है, आज इस मकाम पे पहुंचाया है। लेकिन सिर्फ हमारे पोइट नहीं, हमारे जो पोइटिस हैं, हमारे जो शायरा हैं, इन्होंने भी शायरी के फ़न को उरूज बख्शा है। अगर शायरात की बात की जाए, अगर लेडी शायरा की बात की जाए, तो यकीनन
बहुत सारे नामों में एक नाम परवीन शाकिर का आता है। पाकिस्तान की मशहूर शायरा परवीन शाकिर, जो फेमिनिज्म की बात करती हैं, जिनके अशार में फेमिनिज्म बहुत कूट कूट कर भरी हुई है, जहां औरतों की मजलूमियत को वो जिक्र किया करती हैं। उनका ये शेर अगर मैं बतौर मिसाल पेश करूं कि मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, इतना हुआ करीब कि इतना हुआ वो दूर कि जितना करीब था, और दफना दिया गया मुझे चांदी के कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। और उनका ये शेर कि बस्ती के सारे लोग आतिश परस्त थे, घर जल रहा था और समंदर करीब था। ये शायरी परवीन शाकिर की शायरी जब पाकिस्तान से सफ़र करती हुई हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल होती है, और हिंदुस्तान की सरहदों से दाखिल होते होते जब ये बर्नपुर की सरजमीन तक आती है, तो फिर वो शायरी का पूरा मिजाज साजिया नियाज़ी की शायरी में आती है। साजिया नियाज़ी परवीन शाकिर की बिल्कुल उसी मजलूमियत का, जो औरतों की मजलूमियत जहाँ जाहिर की जाती है, उसी मजलूमियत का जिक्र उनकी शायरी में भी हुआ करता है। उनका चंद शेर आप यूँ समात फरमा लें कि बस एक बार कहा ना नहीं बना सकती। साजिया नियाज़ी तो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, उन्हीं का ये शेर है कि बस एक बार कहा ना नहीं बना सकती, मैं रोज रोज बहाना नहीं बना सकती, और तेरा ख्याल मेरी रोटियां जलाता है, तेरा ख्याल मेरी रोटियां जलाता है, मैं इत्मीनान से खाना नहीं बना सकती। और ज़रूर वो किसी आसेब की गिरफ्त में है, ज़रूर वो किसी आसेब की गिरफ्त में है, मैं इस कदर तो दीवाना नहीं बना सकती, बस एक बार कहाना नहीं बना सकती, मैं रोज़ रोज़ बहाना नहीं बना सकती। इन्हीं अशार के खालिक साजिया नियाज़ी का भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल करें दोस्तों। और एक तारुफ और मैं करवा दूं कि साजिया नियाज़ी उस शायर की दुख्तर नेक अख्तर है जिस शायर को आज पूरा हिंदुस्तान एहतराम की निगाहों से देखता है, जिनका ताल्लुक इसी सरजमीन से है। मेरी मुराद जनाब तस्लीम नियाज़ी साहब, उनकी सच्ची जानशीन साजिया नियाज़ी। एक मरतबा और तालियां साजिया नियाज़ी के लिए दोस्तों। बहुत शुक्रिया। आज के सूरत हाल पर एक कुछ कहने की कोशिश की है, पहली बार ऐसी कोशिश की है, मैं ऐसा लिखती नहीं हूँ ज़्यादातर। चंद इशारा देखिएगा। हुकूमत को पड़ोसी और वतन को घर समझती हूँ। क्या बात है। हुकूमत को पड़ोसी और वतन को घर समझती हूँ। तेरे समझाने के मकसद को मैं बेहतर समझती हूँ। हुकूमत को पड़ोसी और वतन को घर समझती हूँ। तेरे समझाने के मकसद को मैं बेहतर समझती हूँ। बस इन प्यार और इनासी में फर्क है इतना, बस इन प्यार और इनासी में फर्क है इतना, मैं शक्तिमान को ही लोग गंगाधर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं शक्तिमान को ही लोग गंगाधर समझती हूँ। ये अब की बार की सरकार क्या फिल्में दिखाती है, ये अब की बार की सरकार क्या फिल्में दिखाती है। गलत क्या है अगर संसद को मैं थिएटर समझती हूँ। गलत क्या है अगर संसद को मैं थिएटर समझती हूँ। हुकूमत को पड़ोसी और
वतन को घर समझती हूँ, तेरे समझाने के मकसद को मैं बेहतर समझती हूँ। वक्त बे वक्त समाचार नहीं सुन सकती, वक्त बे वक्त समाचार नहीं सुन सकती, इस कदर झूठ भी तो यार नहीं सुन सकती। बहुत सही है। वक्त बे वक्त समाचार नहीं सुन सकती, इस कदर झूठ भी तो यार नहीं सुन सकती। मीडिया झूठ की तशहीर यूं ही करता है, मीडिया झूठ की तशहीर यूं ही करता है, मैं तो उस शख्स की ज़रकार नहीं सुन सकती, मैं तो उस शख्स की ज़रकार नहीं सुन सकती। वक्त बे वक्त समाचार नहीं सुन सकती। और एक गजल देखिएगा। नहीं, ठीक। हमेशा ध्यान में रखियो बड़ी खुशी बड़ा गुस्सा, क्या बात है। हमेशा ध्यान में रखियो बड़ी खुशी बड़ा गुस्सा, कहीं महंगा न पड़ जाए हमें सरकार का गुस्सा। अरे वाह 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 वाह। हमेशा ध्यान में रखियो बड़ी खुशी बड़ा गुस्सा, कहीं महंगा न पड़ जाए हमें सरकार का गुस्सा। चलो मान भी लो तुम्हें ज़हनी मसाइल है, चलो मान भी लो तुम्हें ज़हनी मसाइल है, जरा सी बात पर करते हो तुम अच्छा वाला गुस्सा। अरे वाह 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 वाह। चलो मान भी लो तुम्हें ज़हनी मसाइल हैं, जरा सी बात पे करते हो तुम अच्छा वाला गुस्सा। मैं अक्सर मिर्च सालन में ज्यादा डाल देती हूँ, मैं अक्सर मिर्च सालन में ज्यादा डाल देती हूँ, किसी सूरत तो जाहिर हो मेरी रंजिश मेरा गुस्सा। अरे वाह 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 वाह। मैं अक्सर मिर्च सालन में ज्यादा डाल देती हूँ, किसी सूरत तो जाहिर हो मेरी रंजिश मेरा गुस्सा। ज़माने मेरी मनमानी पे क्यों आंखें दिखाता है, ज़माने मेरी मनमानी पे क्यों आंखें दिखाता है, बहुत देखे तेरे जैसे तवंगर चल हटा गुस्सा। वाह वाह वाह। ज़माने मेरी मनमानी पे क्यों आंखें दिखाता है, बहुत देखे तेरे जैसे तवंगर चल हटा गुस्सा। हमेशा ध्यान में रखियो बड़ी खुशी बड़ा गुस्सा, कहीं महंगा न पड़ जाए हमें सरकार का गुस्सा। शुक्रिया। वाह 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 वाह। तो ये थी शाजिया नियाज़ी साहबा। ऐसे शायर का नाम है जो अपने नाम के साथ दीवाना तखल्लुस करते हैं, और जब कभी वो स्टेज पे आते हैं तो यकीनन दीवानगी फैला देते हैं। मेरी मुराद जनाब निशात अहमद दीवाना साहब से है। निशात अहमद दीवाना साहब को मैं माइक पे बुला रहा हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ, और उन्हें इन 4 लाइनों के साथ ही माइक पे आने की दावत दूंगा कि निशात साहब हमारे दरमियान आ रहे हैं कि तमाम माल बेटी के नाम कर जाना, तमाम माल बेटी के नाम कर जाना, फिर उसके बाद समंदर के पार उतर जाना, और मेरे ससुर तुझे हज का सफ़र मुबारक हो, बड़ा सवाब होगा मदीने में जाके मर जाना, बड़ा सवाब होगा मदीने में जाके मर जाना। जनाबे निशात अहमद दीवाना प्रोग्राम तो 5 बजे से शुरू। घर से निकले तो थे दोस्तों काम में, फंस गए रामधनी मोड़ के जाम में। क्या बात है, इसलिए लेट होगा। हॉस्पिटल कैसे जाऊं, हॉस्पिटल कैसे एक तालियां होनी चाहिए दोस्तों। जीटी रोड भी जाम, गोराई रोड भी जाम, और हुआ है मुझको जुखाम, पर हॉस्पिटल कैसे जाऊं, हॉस्पिटल कैसे जाऊं।
पहले क्या कम थे ऑटो, उस पर ये बढ़ते टोटो। पहले क्या कम थे ऑटो, उस पर ये बढ़ते टोटो। पहले क्या कम थे ऑटो, उस पर ये बढ़ते टोटो। मिनी बस और मोटरसाइकिल चलते हैं बिना लगाम। वाह 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 वाह। दिन हो या हो शाम और हाटन रोड भी जाम। अरे दिन हो या हो शाम और हाटन रोड भी जाम। और हुआ है मुझको जुकाम, पर हॉस्पिटल कैसे जाऊं, हॉस्पिटल कैसे जाऊं। एक बात करूं मैं फेयर, सुन लो सांसद और मेयर। एक बात करूं मैं फेयर, सुन लो सांसद और मेयर। डीएम हो या मिनिस्टर, कुछ तो करो अब केयर। हो कमिश्नर या मिनिस्टर, कुछ तो करो अब केयर। जनता को मिले आराम, ट्रैफिक का हो निजाम। और हुआ है मुझको जुकाम, पर हॉस्पिटल कैसे जाऊं, हक है, हक है। हॉस्पिटल कैसे जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत। और भाई, और कुछ नशा गीत लिखते हैं। बस नाम का है यारों इकबाल का ये नारा। बस नाम का है यारों इकबाल का ये नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। बस नाम का है यारों इकबाल का ये नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो एमए पास है वो बकरी चरा रहे हैं। जो एमए सच्चाई है भाई। पास है वो बकरी चरा रहे हैं। चाय फरोश जाहिल वो देश को चला रहा। बस नाम का है यारों इकबाल का ये नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भक्तों की देशभक्ति क्या फूल फल रही है। भक्तों की देशभक्ति क्या फूल फल रही है। उसका बना है मंदिर गांधी को जिसने मारा। वाह वाह वाह। बस नाम का है यारों इकबाल का ये नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लिख देना रोटी कपड़ा और मकान लिख देना। अरे खून इंसानियत कहाँ सस्ता है, नीचे हिंदुस्तान लिख देना, नीचे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों ये आज की सच्चाई है। लेकिन आइए मैं चाहूंगा कि एक और अच्छे शायर, एक और सच्चे शायर को आपके दरमियान पेश कर दें। दोस्तों यूं कहा जाता है कि शेर गोई बड़ा कठिन मरहला है। कुछ ने कहा कि शेर कहना दरअसल तितली के परों पे पैगाम लिखने के बराबर है। कुछ ने कहा कि शेर कहना दरअसल चावल पे कुल हु अल्लाह लिखने के बराबर है। यानी ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि तितली के परों पे पैगाम लिखा जाए या चावल पे कुल हु अल्लाह लिखा जाए। यकीनन इस मुश्किल मरहले को अगर कोई शायर बड़ी आसानी के साथ हल करता है तो वो कोई और नहीं, जनाबे वकी मंजर साहब हैं। मैं चाहूंगा वकी मंजर साहब आए। एक मरतबा वकी मंजर के लिए भरपूर तालियां दोस्तों। जनाब, आंख से टपका पानी देख, आंख से टपका पानी देख, आंख से टपका पानी देख, दरिया की तुगयानी देख। क्या बात है। आंख से टपका पानी देख, दरिया की तुगयानी देख, और खोल अपनी दोनों आंखें मेरी भी कुर्बानी देख। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। खोल वाह वाह। अपनी दोनों आंखें मेरी भी कुर्बानी देख। गद्दारों का दावा है
हम हैं हिंदुस्तानी देख। वाह वाह वाह। गद्दारों का दावा है हम हैं हिंदुस्तानी हम हैं देख। हिंदुस्तानी देख। और 2-3 शेर देखें कि अब इनकलाब मुल्क में ऐसा उठाइए, अब इनकलाब मुल्क में ऐसा उठाइए, मुल्क में ऐसा उठाइए, हमरा सूझबूझ से सबको मिलाइए। अब इनकलाब मुल्क में ऐसा उठाइए, हमरा सूझबूझ से सबको मिलाइए। कांधे पे जिसके रख के वो बंदूक है डटा, तंजीम उसके मद्दे मुकाबिल बनाइए। वाह वाह वाह। तंजीम उसके मद्दे मुकाबिल बनाइए। और लिल्लाह मेरी बातों पे कर गौर, फेंक दे। लिल्लाह मेरी बातों पे कर गौर, फेंक दे। अब छोड़ जाम अमन का ये दौर, फेंक दे। और दस्तूर हिंद चाय का कुल्हड़ नहीं कोई, दस्तूर हिंद चाय का कुल्हड़ नहीं कोई, जो चाहे इसमें चाय पिए और फेंक। क्या बात है भाई, हक है। जो चाहे इसमें चाय पिए और फेंक दे। और 2 शेर देखें कि देखी तेरी तानाशाही, छी 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 छी। देखी तेरी तानाशाही, छी 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 छी। गुंडा मवाली तेरा भाई, छी 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 छी। देखी तेरी तानाशाही, छी 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 छी। गुंडा मवाली तेरा भाई, छी 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 छी। और सारी दुनिया भेज रही है लानत तुझ पर, देख के तेरी कालिस्तानी, छी छी छी। वाह वाह वाह। और देखें कि सरकार नफरतों की जो बदली न जाएगी, तस्लीम है, सरकार नफरतों की जो बदली न जाएगी, सूरज न उग सकेगा ये बदली न जाएगी। वाह। सूरज न उग सकेगा ये बदली न जाएगी। और खाके वतन कबूल हमें मौत का सफर, खाके वतन कबूल हमें मौत का सफर। बेहुरमती कभी तेरी देखी न जाए, अरे वाह। बेहुरमती कभी तेरी देखी न जाएगी। और एनआरसी का धौंस जमाना तू छोड़ दे, क्या बात है। एनआरसी का धौंस जमाना तू छोड़ दे। तन से हमारी जान अकेली न जाएगी, अरे वाह वाह वाह। तन से हमारी जान अकेली न जाएगी। और खुशफहमियों का ताज तू सर से उतार दे, खुशफहमियों का ताज तू सर से उतार दे। क्या सोचता है हाथ से दिल्ली न जाएगी, वाह। क्या सोचता है हाथ से दिल्ली न जाएगी। अब मंजर ये बागबाने तासुब से बोल दे, मंजर ये बागबाने तासुब से बोल दे। गुलशन को छोड़कर कभी तितली न जाएगी, अरे वाह वाह। गुलशन को छोड़कर। शुक्रिया दोस्तों, इस स्टेट के पहले शायर हैं जो साहिब दीवान शायर कहलाए जाते हैं। मेरी मुराद हजरत तस्लीम नियाजी साहब, उस्ताद शायर, डॉल्फिन जी खराब रहता है और लहू शेर के खालिक जनाब तस्लीम नियाजी साहब को इंतहाई अदब एहतराम के साथ माइक पे आने की दावत दे रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने इस मोहतरम शायर, अपने महबूब शायर उस्ताद तस्लीम नियाजी साहब का भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल करें। जनाब तस्लीम नियाजी साहब। हालात हाजरा के तनाजुर में चंद अशार गज़ल के इरशाद। कि इन परिंदों के रहने दे पर राजा जी, इन परिंदों के रहने दे पर राजा जी, तेरे पिंजरे को समझेंगे घर राजा जी, तेरे पिंजरे को समझेंगे घर राजा जी। और ये शेर है कि शहर में बेकसूरों की किल्लत नहीं, शहर में बेकसूरों की किल्लत नहीं। आपको चाहिए कितने सर राजा जी, आपको चाहिए कितने सर राजा जी। शहर में बेकसूरों की किल्लत नहीं, आपको चाहिए कितने सर राजा जी। और शेर देखिएगा कि तोड़ियो रोंदियो और कुचल डालियो,
अरे वाह, तोड़ियो रोंदियो और कुचल डालियो, छोड़ रखियो न कोई कसर राजा जी, वाह। छोड़ रखियो न कोई कसर। कसर राजा जी। अब प्यार की फसल पनपेगी कैसे यहाँ, प्यार की फसल पनपेगी कैसे यहाँ, जानवर तेरे जाते हैं चल राजा जी, वाह। जानवर तेरे जाते हैं चल राजा जी। अब मसलहत है कि ये बोलती कुछ नहीं, मसलहत है कि ये बोलती कुछ नहीं, है रियाया को सारी खबर राजा जी, है रियाया को सारी खबर राजा जी। और सारा सब्र तहम्मुल गया रहेगा, सारा सब्र तहम्मुल गया रहेगा, बेगुनाही हुई बेअसर राजा जी, बेगुनाही हुई बेअसर राजा जी। और ये आखिरी शेर तवज्जो तालिब है कि क्या करें बीच का रास्ता अब नहीं, क्या करें बीच का रास्ता अब नहीं, अब इधर राजा जी या उधर राजा जी। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, दोबारा शादो साहब। क्या करें बीच का रास्ता अब नहीं, अब इधर राजा जी या उधर राजा जी। क्या बात। इस मुशायरे के आखिरी कड़ी के तौर पे सदर मुशायरा जनाब अहमद निसार साहब को दावत कलाम दिया जा रहा है। अहमद निसार साहब जिनके सिलसिले से मैंने बताया था कि इनके अब तक 4 उर्दू के मजमुए, शेरी मजमुए, वल्लैल, मौसम खिलाफ था, हवा के हाथ, और चौथा क्या था उस्ताद? मौसम खिलाफ था, और एक हिंदी का भी शेरी मजमुआ अपने विरुद्ध आ चुका है। मैं चाहूंगा कि इस कामयाब शायर के लिए भरपूर तालियां दोस्तों, आज के हमारे इस मुशायरे के सदर मुशायरा जनाब अहमद निसार साहब। देखिएगा हुजूर, मतलब अर्ज किया है, मैं किसी गुंग का नारा नहीं होने वाला। क्या बात है। मैं किसी गुंग का नारा नहीं होने वाला, उसका दस्तूर गवारा नहीं होने वाला। अच्छा है। मैं किसी गुंग का नारा नहीं होने वाला, उसका दस्तूर गवारा नहीं होने वाला। हौसले से ही तो रोशन है हमारी किंदील, वाह। हौसले से ही तो रोशन है हमारी किंदील, इस सियाह रात में तारा नहीं होने वाला। मतलब देखिएगा भाई, फिजा अब शहर की भांति नहीं है, फिजा अब शहर की भांति नहीं है, तबीयत फिर भी घबराती नहीं। अरे वाह 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 वाह। फिजा अब शहर की भांति नहीं है, तबीयत फिर भी घबराती नहीं है। और यहाँ जज्बों के सोते फूटते हैं, यहाँ जज्बों के सोते फूटते हैं, नदी आंखों की बरसाती नहीं है। शेर देखिएगा, मकीन सारे हैं, है सबका आसियाना, मकीन सारे हैं, है सबका आसियाना, किसी का मुल्क ये जाती अरे वाह वाह नहीं है। बहुत सही है। एक गजल देख लीजिए हुजूर, इरशाद। रास्ता जो सख्त गिर था हमवार फिर हुआ, रास्ता जो सख्त गिर था हमवार फिर हुआ, यानी जुनून नींद से बेदार फिर हुआ। और हुस्ने मतला है अता, मुश्किल से जंग हार के तैयार फिर हुआ, मुश्किल से जंग हार के तैयार फिर हुआ, सूरज गहन के बाद नमूदार अरे बाबा फिर हुआ। शेर देखिएगा, तवज्जो चाहूंगा कि पर मारती है मुझ में ये कैसी दरिंदगी, पर मारती है मुझ में ये कैसी दरिंदगी, कि सब्ज़े लहू से मैं शर्शार फिर हुआ।
शेर है कि मंजिल को हम भी छोड़ के आगे निकल गए, मंजिल को हम भी छोड़ के आगे निकल गए, शौक़े सफ़र भी बासे आज़ार फिर हुआ। और मक्ते का शेर है कि बरपा है शोर गांव में कैसा निसार अब, बरपा है शोर गांव में कैसा निसार अब, होना तुझे था साहिब दस्तार फिर हुआ। अपने साउंड सिस्टम वाले दोस्त का, अपने कैमरामैन का और बर्नपुर उत्सव कमेटी का